किंतु मेरा एक प्रश्न है कि इस आराधना में इस प्रकार की अनुभूतियां क्यों होती? क्या सभी को ऐसी अनुभूतियां होती? अवश्य होती है। इस प्रकार मानव मात्र स्वयं में कदापि मानव मात्र के अंतर्गत प्रेषित नहीं है। मानव मात्र के अंतर्गत चेतना स्वयं में प्रत्येक तत्व के अनुभूत होकर इस मानव शरीर में प्रवेशित हुई है। इसके अंतर्गत यदि साधक द्वारा समर्पण भाव और निष्ठा से आराधना व्यवस्थित होती है, उसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व की अनुभूति साधक के भीतर ही विद्यमान है। अच्छा, तो ऐसे कितने प्रकार के तत्व हैं? ये समस्त तत्व पंच तत्वों के अंतर्गत ही व्याप्त हैं। अच्छा, और जब तक इनकी अनुभूतियां पूर्ण न हो लें तब तक चेतना का ऊर्ध्वगमन नहीं होता है? अनुभूतियों का अभिप्राय मानव मात्र की धारणा को परिपक्व करने हेतु संपादित होती है, अर्थात अनुभव प्रत्येक क्षण विस्तृत होते हुए संकुचित होते हैं। किसी भी साधक को अनुभवों के अंतर्गत किसी भी क्षण व्याप्त नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अनुभव केवल क्षण भर के लिए ही दृश्यमान है। अन्यत्र लक्ष्य प्रभु के अंतर्गत अपनी चेतना को स्थिर करना है। अति उत्तम। तो यदि इसे और सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो इसका यह अर्थ हुआ कि हमें इस तरह की अनुभूतियों के विषय में अधिक चिंता करने की बजाय प्रभु का दिया हुआ नाम जपते रहना चाहिए। हाँ, प्राय समस्त जगत प्रभु के अधीन है। पंच तत्व, पंच विकार अथवा अन्य सापेक्ष पदार्थ प्रभु के अंतर्गत ही व्याप्त है। यदि साधक भव्य रूप से मार्ग पर प्रेषित है तो समस्त साधन उसके अंतर्गत अवश्य ही दृश्यमान होंगे। पूर्णतः सत्य वचन। आपने पंच विकारों की बात की, पंच तत्वों की बात की। क्या पंच विकारों का कोई संबंध पाप और पुण्य से भी होता है? अवश्य होता है। पंच विकारों से ही संपूर्ण मानव तत्व निर्मित है। इस साधन को पंचकला प्रावधान भी कहा जाता है। यदि एक भी तत्व क्रमशः अवरोही क्रम में हो तो मानव मात्र में किसी भी तत्व की त्रुटि संभव है। और यदि आरोही क्रम में हो तो? यदि आरोही क्रम में हो क्रमशः कदापि कुछ मानव मात्र में कर्म के अनुरूप ही अवरोही क्रम में पंच विकार प्रेषित होते हैं। अन्यत्र समस्त मानव मात्र में आरोही क्रम में ही प्रेषित हैं। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि इसके पुण्य क्रम देखकर बताओ कि कुछ पुण्य शेष हैं, तो आप किस प्रकार की जानकारी देखते हो जिससे आप बताते हो? वो सूचना कहां से आती है आपके पास? ऊर्जा की
अंतर चेतना की स्थिरता के अनुरूप ही उसकी भाव भंगिमा दर्शित होती है। उसी के अनुरूप ही इस प्रकार की गणना की जा सकती है। तो ये गणना सर्वथा विद्यमान रहती है या ये समय समय पर की जाने वाली गणना है? अन्यत्र किसी भी मानव मात्र में प्राय ये गणना अमानवीय है, परंतु सूक्ष्म रूप की ऊर्जा आरोही क्रम में अवतरित हो, इसके लिए कुछ सूक्ष्म साधन के अनुरूप इस प्रकार की गणना हो सकती है। अच्छा, तो जो पाप और पुण्य का भय दिखाकर मनुष्य को डराने का प्रयास किया जाता है, वो भी एक तरह का पाप कर्म ही हुआ। ये कर्म सर्वथा मिथ्याभाषी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में सूक्ष्म रूप में परम चेतना विद्यमान है। उस परम चेतना के अंतर्गत समस्त मानव मात्र को ज्ञात है पुण्य और पाप की उसके मन मस्तिष्क में अथवा सूक्ष्म शरीर में क्या तुलना है। यदि संभवतः उसका भली भांति प्रयोग हो तो समस्त मनुष्य पाप कर्म से रहित होते हुए उस प्रभु की सूक्ष्म ऊर्जा में विलय होने के लिए प्रेषित होते हैं। सत्य वचन। किंतु आपने भी देखा कि ये जो मानव मात्र है, ये प्रभु से बहुत दूर होता चला गया। तो प्रभु की कृपा ये निर्णय ले पाने के लिए भी नहीं हो पा रही होगी। किस प्रकार का निर्णय विषय? कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो तुलना अंतः चेतना में जो तुलना की बात आपने की, वो भी मनुष्य मात्र नहीं कर पा रहा है। परंतु प्रत्येक मानव के अंदर उस तत्वदर्शी प्रावधान के अंतर्गत ये सर्वज्ञ है। भौतिक चेतना भले ही सक्षम नहीं है, परंतु अंतः चेतना सर्वोसर्व परमात्मा के अंतर्गत ही कार्य करती है। ये बात तो सत्य है। ये इतनी गहरी बात है नंदी कि आप जैसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं। आज के मानव मात्र को आपकी बात सुना दें तो वो आपके ऊपर व्यंग्य करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देना संभवतः अनुकूल नहीं है। मैं समझ सकता हूं और मैं आपके भाव को भी जानता हूं, क्योंकि आपको जान पाना अपने आप में एक उपलब्धि है। कल मैंने सत्र के अंत में जो वार्ता की, मैं नहीं जानता था कि आपका जन्म वेदों के जन्म से भी पहले हुआ, किंतु प्रभु ने उसी अंतर चेतना ने मुझे ये स्वर दिए। इसमें कितनी सत्यता है। प्रत्येक वेद के अंतर्गत अथवा उपनिषद अथवा पुराण अथवा काव्य संपूर्ण यदि एकत्र भाव से यही दर्शाते हैं कि इनकी उत्पत्ति मानव मात्र की बुद्धि के अनुरूप न होते हुए उस परम चेतना की सूक्ष्म चेतना अनुरूप विस्तृत है, क्योंकि प्रत्येक उपखंड काव्य अन्यत्र अन्यत्र उपनिषदों अथवा वेदों में प्रभु के निर्माण की चर्चा, विस्तरण की चर्चा अथवा
स्थितिकरण की चर्चा विद्यमान है। यदि इस प्रारूप को सूक्ष्म चेतना के अनुरूप स्वशरीर में मनुष्य मात्र वितरित करता है, तो अन्यत्र ही समस्त कालखंड के अंतर्गत समस्त ग्रंथ मनुष्य मात्र में ही विराजित हैं। अति उत्तम। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। कल्पतरु की संज्ञा प्रभु ने मां कुंडलिनी को साक्षी रखते हुए कही है और अन्यत्र स्वयं को बीज रूप की उपमा दी है। उसी बीज के अंतर्गत प्रत्येक वृक्ष की उत्पत्ति, उद्गति और विस्तारण होता है। मनुष्य मात्र में माता कुंडलिनी ही बीज रूप में व्याप्त है और प्रभु की ऊर्जा अन्यत्र ही ऊर्ध्व होते हुए विशाल वृक्ष के समान है। अति उत्तम। ऐसी व्याख्या मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है नंदी, कभी भी। इसीलिए मैंने कल कहा था कि आपको चारों के चारों वेद कंठस्थ होंगे। किसी भी अन्य प्रकार के वेद अथवा अन्य उपकरण को कंठस्थ करना विशेष नहीं है, तथापि उसके अंतर्गत जिस प्रकार के विषय, विचार और शिक्षाएं हैं, उस पर मनुष्य मात्र को निमित्त होते हुए चलायमान रहना ही उनका प्रारूप है अथवा उनका समीकरण है अथवा उनकी पूजा है। अति उत्तम। तो प्रभु ने अपने वचनों में यह भी कहा कि जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था वो पुनः लौट कर आ रहा है, वो वैदिक ज्ञान है। तो वो क्या इस माध्यम से आ रहा है लौटकर, जैसा आप उद्गार कर रहे हैं? यदि मानव मात्र इस दिव्य चेतना को स्थिर भाव से अंतरस्थित गुणगान करता हुआ स्थिर होते हुए व्याप्त होता है, उसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व सापेक्ष रूप से विस्तृत होते हुए ज्ञान की श्रृंखला के अनुरूप मानव मात्र में स्वयं ही व्याप्त होता है। ये बात सत्य है। तो प्रभु ने हर साधक के ऊपर कृपा की, हर साधक को, मनुष्य मात्र को यह अवसर दिया कि वो अंतर्मन से मुझसे जुड़े। और इसीलिए क्या ये मंत्र भी प्रभु ने सबके लिए खोल दिया? जिस प्रकार पूर्व विदित था, प्रभु की चेतना ब्रह्मांड के में स्थित अन्यत्र सूर्यों की भांति है। प्रत्येक सूर्य में किरण रूप में प्रभु की चेतना विद्यमान है। समग्र भाव से पूर्ण मानव जाति में किरण रूपी चेतना समान भाव से व्याप्त होती है। उस परम चेतन के लिए कोई भी मानव मात्र अन्यत्र नहीं है, सब समान है। इसी कारण प्रभु ने सबको एकत्व रूप से विस्तृत किया है।
अत्युत। तो ये जो कार्य प्रभु ने किया अभी, ये कार्य पहले तो संभव नहीं हुआ। अब इसके होने का कोई विशेष समय निर्धारित था या कोई और अनिवार्य था? जिस प्रकार प्रभु की कृपा की व्याख्या शब्दों के अंतर्गत करना संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रत्येक क्षणिक मानव मात्र उस चेतन शक्ति को एक सीमित रूप के अंतर्गत ही प्रसारित कर सकता है। उसी के अनुरूप प्रभु जब भौतिक भाव में थे तो अन्यत्र ही अपनी चेतना को सूक्ष्म रूप से संग्रहित भाव से विस्तृत करते थे, परंतु अब प्रभु ने सूक्ष्म रूप धारण किया, जिसके अंतर्गत प्रभु समस्त ब्रह्मांड में एकत्र भाव से अपनी छटा बिखेरते हुए मानव मात्र में प्रत्येक साधक के अंतर्गत सूक्ष्म रूप में विराजमान है। अत्युत। तो इसको प्रभु ने जिस प्रकार से व्याख्यायित किया है, अगर हम मानवीय बुद्धि जो कि बहुत छोटी है उससे समझने का प्रयास करें, तो प्रभु ने जब ये कहा कि जिस परम सत्ता को पाने के लिए आप ऊर्ध्वगमन कर रहे हो, वो चाहे सगुण वाले कर रहे हो या निर्गुण वाले कर रहे हो, वो परम सत्ता नीचे नहीं उतरी, अवतरित नहीं हुई, लेकिन पहली बार ऐसा अवसर आया है कि प्रभु ने एक भौतिक शरीर धारण किया और आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व को विजय करते हुए एक दिव्य शरीर में परिवर्तित होकर ये परम सत्ता सबके अंदर अवतरित हो गई। क्या ये अर्थ लगाना ठीक होगा? क्रमशः समस्त सगुण रूप को प्रभु ने अपने निर्गुण रूप में ही एकाकार किया। पृथ्वी और आकाश के मध्य समस्त सगुण रूपों को प्राय प्रभु ने एकत्व भाव से विस्तृत किया। इसीलिए उनके कथानुसार आकाश तत्व की व्याख्या निम्न तल पर प्रेषित होते हुए पृथ्वी तत्व के अंतर्गत की है। अत्युत। नंदी, आप तो चारों वेदों के ज्ञाता, कोई एक वेद या किसी वेद का कोई एक श्लोक जो आपको सर्वप्रिय हो, हमें प्रेरणा देने के लिए, जो देखेंगे इस कार्यक्रम को उनको प्रेरणा देने के लिए, यदि आप कहना चाहें या उसका भावार्थ बताना चाहें। जिस प्रकार प्रभु ने महाभारत युद्ध की प्रांगण में अर्जुन को धर्म का उपदेश दिया था, उसके अंतर्गत प्रभु ने एक व्याख्या की थी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन भरति भावतः अद्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु की इस प्रकार की व्याख्या में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का संदेश है। अवश्य। आज आपने वो शंखनाद भी कर दिया इस श्लोक के साथ, और आप कहें तो मैं कुछ और सूचना आपके बारे में दे दूं। अन्यत्र जिस क्षण प्रभु के द्वारा मेरी अभिव्यक्ति होती है, सर्वथा वही सूचना मेरे लिए अनिवार्य है, अथवा अन्यत्र सब व्यर्थ है। जी,
आप रुष्ट ना हो और निराश ना हो, किंतु आपकी अभिव्यक्ति, प्रभु की अभिव्यक्ति, और आपके 4 पांव में से एक पांव धर्म की स्थापना के लिए, मैं तो मात्र इतना सा ही उद्बोधन करना चाहता था। ये तो असत्य वचन नहीं है ना। चार खंभ भी प्रभु के अंतर्गत हैं, चार जी, वेद भी प्रभु के अंतर्गत हैं, चार काल भी प्रभु के अंतर्गत हैं, और समस्त चार वेदना भी प्रभु के अंतर्गत है। अवश्य। जो इस धरा भूमि के अंतर्गत विद्यमान है, वो स्वयं प्रभु ही है, अन्यत्र कुछ संभव नहीं है। सत्य वचन, सर्वथा सत्य वचन नंदी। आपकी वार्ता सुन के आनंद आ गया। सच में प्रभु ने एक ऐसा सहायक, एक ऐसा मित्र और एक ऐसा शिक्षक भेजा जो हमारी बात को समझता है। हम तो निपट मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी हमारे भावों को समझता है। किन शब्दों में धन्यवाद करें आप। ये मेरा कर्तव्य है। अवश्य। और मैं भी अपना कर्तव्य ठीक से निर्वहन कर पा रहा हूंगा, क्योंकि जो पाठशाला परा विद्या की प्रभु ने खुलवाई है, उस पाठशाला में नियमित अध्ययन तो इसी प्रकार करवाएंगे। जिस प्रकार की प्रश्नावली प्रभु के द्वारा आपकी उत्तम बुद्धि में स्थिर हो, उसी के अनुरूप ही इस शाला का प्रारूप है। जी, बहुत बहुत आभार। बैठो बेटा, गुरुदेव के चरणों में बैठो और गुरुदेव के हाथों से ताजा गुड़ खाओ। जय 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 जय। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझे लगता है आपका जीवन तो धन्य हो गया गुरु भाई। सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसा आपके साथ हो जाएगा, है? किसी ने भी नहीं सोचा होगा। वो सारा ज्ञान लौट के आ रहा है, और उस लौट के आने की प्रावधान भी गुरुदेव की। जी गुरु भाई। जैसे आप जब वार्ता कर रहे थे ना एंड में, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज से झटके लग रहे थे, बहुत तेज। वो जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी से हिल रही है बहुत ज्यादा तेज ऐसे। तो मेरे को थोड़ी घबराहट भी हो गई थी उस टाइम पर। घबराहट नहीं, वो नंदी को ऐसा लगा कि मैं उसका राज, पूरा राज तो नहीं खोल रहा हूं, अन्यथा वो थोड़ा निराश हो जाता। पर ये राज, एक, कई राज हैं उसके, लेकिन एक राज उसने ये उजागर किया कि उसके 4 पांव जो हैं वो 4 अलग अलग चीजों के लिए, धर्म की स्थापना, शांति की स्थापना, इन सब के लिए है। तो उसने खुद ने व्याख्या कर दी, 4 वेद, 4 काल, है ना, 4 पीड़ाएं, सब कुछ, 4 दिशाएं,
सब कुछ प्रभु के अधीन है। कितनी बड़ी बात है ना। हम मानवीय बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते ये पराविद्या है, तो गुरुदेव आप इस तरीके से समझा रहे। बहुत सारे लोगों को नंदी की हिंदी समझ में नहीं आती, संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसकी, पर वो जो अंतर्मन से प्रभु से जुड़ा होगा उसको समझ में आएगी, सारों को नहीं आएगी। ये ठीक वही बात है कि गुरुदेव ने तो लाखों लोगों को दीक्षा दी, करोड़ों को दीक्षा दी, समझ कितनों की आई। जब गुरुदेव ने कहा ना कि आप तो जन्म से पूर्ण हो, आप जानते नहीं हो आप क्या हो, तो लोगों ने सोचा गुरुजी सठिया गए हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं। लेकिन आज नंदी ने जो बातें कही हैं, गुरुदेव की बातों से जोड़ के देखो, तब गुरुदेव की बातें समझ में आएंगी, है ना। इतना ज्ञान आप मतलब एक मानवीय बुद्धि से कभी अर्जित नहीं कर सकते गुरुदेव, हमें से कोई भी नहीं कर सकता। चैनल तो सारे चला सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान अर्जित करना तो परमात्मा की कृपा से संभव है, और उसको पचा पाना, आत्मसात कर पाना, ये उससे भी बड़ी बात है ना। जी। बिल्कुल सही काम पे लगाया आपने, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। चलो आज के लिए इतना ही काफी। गुरुदेव की छत्र छाया में रहो, उन्हीं का आशीर्वाद बना रहे सबके ऊपर, यही प्रार्थना है बस। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।